ओम भूर्भुवः गणपत्यादि पंचदेवता यहाँ गच्छ यः तिष्ठतः स्वामहं एतानि पाठ्या आठमनि आठमनि स्नान उल्लाच मन्याने गणपत्यादि पंचदेवता योगाः चंदन इदमनो ये बड़का पापा मार तो बैठ ना। अच्छा इदमच्छतम गणपत्यादि पंचदेवता योगावाः पंचदेवता योगावाः एतानि गन्धपूर्वभूपति ताम्बो यथाभाग नानाविधि नैवेद्यानि गणपत्यादि पंचदेवता योगावाः ते प्रसाद शोधन गणपत्यादि पंचदेवता योगावाः मूल्य नाम चंदनम भगवान श्री विष्णवे नमः तुलसीपातीय श्री विष्णवे नमः बेलपातीय क्या लगो इदम बेल पत्रम भगवते श्री विष्णवे नमः दक्षिण जाते उनके आएगा ना दक्षिण जाते उनके जाते हाँ 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 उनके एतानि गन्धपूर्वभूपति ताम्बो यथाभाग्य नानाविधि नैवेद्यानि भगवते श्री विष्णवे नमः इदमार्च मन्नम भगवते श्री विष्णवे नमः मूल्य गणेशाय नमः मूल्य एक पुष्पांजलि है शांति कलश गणेशाय नमः और से ना और से भूमि रसे देती रसे विश्वनामा भुवनेश्वरे पृथ्वी वक्ष गंगः शांति कलशाधार गणेशाधीष्ट देवता योगजावाः और से भूमि रसे देती रसे विश्वनामा भुवनेश्वरे पृथ्वी वक्ष गंगः शांति कलश गणेशाय नमः मनोहर ज्योति है अग्नि है ज्योति है स्मार्तस्य ज्योति है शांत है कलश गणेशाय नमः मनोहर ज्योति है अग्नि है ज्योति है स्मार्तस्य ज्योति है शांति कलश गणेशाय नमः लक्ष्मी यहाँ गच्छ यः तिष्ठतः स्वावाहं एतान् आद्या आत्मनि अर्घात्मनि स्नान उंगाच मन्यानि विद्यानि पंचमी गावाः स्नान उंगाच मन्यानि गावाः एतानि पुष्पाणि
आदि पुरुषैदावाः पुण्य एक पुष्पांजलि आदि पुरुषैदावाः अक्ष अनादि पुरुषे यः गच्छ पुण्य एक पुष्पांजलि असिताते भगवान श्री सत्यनारायण दावाः भगवान श्री सत्यनारायण यः गच्छ यः तिष्ठता पूर्णमाला च शवायामि नमो नमः जगदीला भगवती श्री भगवान श्री सत्यनारायण दावाः इमे वेदपत्रं भगवती श्री सत्यनारायण दावाः अमोहं कोंडले काक्षः नासिकं दोलाभं हस्तेशं जगनाभं वर्धस्यः वर्धकावः रायतं नाटकं गोविदं दूधवज जनादरं जनाकितम जानकी वर्णमः प्राणभ्यः सदा भक्तो सत्य नारायणं प्रभो दुःखम धेरेशो सहायामि विद्वामि नमंकानि अनुपात सत्यनारायणं वन्दे संहायः भो लीलागत विश्वेव तस्मेव नमो नमः नमः पुष्पं भगवते श्री सत्यनारायणाय अमोहं सोमाखं साकेतं जगन्नाथं वदस्यः वदकावा व्रातं व्रातं भोविधानभ्यः सदा भक्तो सत्य नारायणं प्रभो दुःखम धेरेशो तथायामि चित्तामि नमन्तानि अनुपात सत्यनारायणं देवः वन्दे संधारः प्रभो विलाय च विश्वः पुष्पं भगवते श्री सत्यनारायण दावाः एतानि गन्धपुष्पधूपदीप ताम्बूल तथा भक्ष्य नानाविधि नैवेद्यानि भगवते श्री सत्यनारायण दावाः श्री सत्यनारायण दावाः पुण्य एक पुष्पांजलि भगवते श्री सत्यनारायण दावाः यः गच्छ यः तिष्ठत स्वावाहं एतान् पाद्या आत्मनि अध्यात्मनि अस्नान् पुराच मन्यानि भूरिशङ्कराः योगाः पूर्वचन्दन मन लेत्रव चन्दनव भूरिशङ्कराः योगाः लक्षकं भूरिशङ्कराः योगाः फूल
यथावाक्य नानाविधि देवज्ञाने गौरीशंकराः इदमाच मंदम गौरीशंकराः क्षेत्र में पसंद करने वाली स्वभाव की उसी समय अति देशी व्यापी इच्छों को स्नान करने पर जाए। समस्त शास्त्रों को जाने वाले श्री शुभ जी आकर देखा। महास्मान में खंड खड़े हो गए। सब धर्मों को जाने वाले श्रेष्ठ शुभ जी तथा ब्रह्म विष्णु आदि विष्णु परंपरा से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार संपूर्ण शिष्ट सहित अति बुद्धिमान के बैठे नमस्कार कर हाथ जोड़ता हे महारिष्टों, हे सभी जन शुभ जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणियों से पाप करने से संपर्क वे विधि हो जाएंगे, उनका कल्याण इसी प्रकार से होगा। इस कलयुग में मनुष्यों को प्राणों धारण किए थोड़ी आयु वाले ये धन अनेक विधि होंगे, प्रायः अति परिश्रम से होता है। इस कलयुग में कोई नष्ट को पुण्य न करेगा, पुण्य नष्ट होने से सब पापों से पीड़ित हो जाएंगे। सब कुछ ज्ञान वाले मनुष्य को सब सत्य नष्ट हो जाएंगे। हे सुख जी, इसका अलम परिश्रम ऐसा कोई उपाय हम लोग वर्णन कीजिए जिसके उपदेश में मनुष्य को पुण्य पास करता है, उसका भाग्य होता है। पुण्य के उपदेश में करने वाले ध्यान व पाप विरोधी या चात्र के मनुष्य नारायण संपूर्ण है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रकम के अज्ञान को समूह देना है, उन्होंने मनुष्य को धारण किए और नारायण जी दान से कोई पावत है, जिसके करने से महामारी नौधारी युग अनंत सब ब्राह्मण के संतान सत्यनारायण को अवश्य करूंगा। इसी चिंता से ब्राह्मण की रात भर नींद न आई। सुबह उठकर सत्यनारायण अवश्य करूंगा यह संकल्प कर दीक्षा मांग गया। सब तीनों से नवी से अपने भाई से सत्यनारायण का प्रभाव से दुखों से छुटकर सारा संपत्ति हो गया। संतान नगर में हरि श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी तो वह ब्राह्मण के हर महीना उठने लगा। भगवान ने कहा संगम क्या हुआ, श्री सत्यनारायण का पूजन इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से मोक्ष में प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर इस व्रत मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। सुध जी बोले, हे सुन, विष्णु भगवान जिस तरह से कहा था वह तुमने मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सोनका जी बोले, हे सुध जी, इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किया, तुम्हें इच्छा है? सुध जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत किया सुनिए। एक समय निज धर्मसार जिन भाई बंधुओं के साथ व्रत करने हुआ, उसी समय एक लड़का वहाँ पर आया। वो पर क्या होकर बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नमस्कार का हाथ को प्रणाम कर बोले, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है? वह ब्राह्मण बोला, मधा देने वाले, दुख और सुख नष्ट करने वाले, प्रसिद्ध करने वाले श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धन्य प्राप्ति हुआ है। यह सुनकर लड़का प्रसाद उठाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण की ध्यान करता हुआ अपने नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने जो जल प्राप्त होगा उसी से मैं सदेव कोट अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी का गया।